स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको कि हम लोग हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो इसके बारे में जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम उन्होंने नाम तो सुना ही होगा। तो जान लें कि ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जिसको कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये वीडियो होने वाला है एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हमें बस परिचय लेंगे इस सभ्यता के संदर्भ में, और आगे करके पार्ट करते हुए अलग अलग वीडियो आएंगे जिसमें हम इसके अंदर क्या क्या था, कैसे कैसे था, टाउन प्लानिंग, स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम और इसके यहाँ के लोग के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। तो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन कल्चर। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, और हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन लेंगे और मेनली हम लोग पढ़ेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज़ के बारे में। आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो 3 फेज़ में डिवाइडेड था: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन शुरुआती फेज़ था। मैच्योर हड़प्पन वो फेज़ था जब ये सभ्यता अपनी चरम सीमा पे था, जब अर्बनाइजेशन अपनी चरम सीमा पे था। तो उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसी के बारे में हमारे हिस्ट्री में ज़्यादा जानकारी भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स के नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, जो कि आगे वीडियो में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट्स, पॉइंट वाइज जो लिखा हुआ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। ठीक है, आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको विजिट करिए। वहाँ पे आपको ये नोट्स का PDF मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नहीं, अब इसका शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने दिया ही हुआ है 1853। सबसे शुरुआत जो होता है ये हड़प्पा की खोज का, हड़प्पा की खुदाई का, इस सभ्यता का, वो शुरुआत होता है 1853 से। तो 1853 में ए कुनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, जो कि बाद में चल के एक क्या कहते हैं उसको, एक्सकावेटर और एक्सप्लोरर भी बने, खोजकर्ता भी बने, और आर्कियोलॉजिस्ट में भी इनका नाम आता है। नोटिस्ड अ हड़प्पन सील। तो 1853 में इनको एक हड़प्पन सील मिला। तो वो हड़प्पन सील कुछ ऐसा दिखता है। द सील शोड अ बुल एंड 6 रिटन लेटर्स। तो आपको यहाँ पे एक बुल दिख रहा होगा और इस पे कुछ 6 रिटन लेटर्स हैं, जो कि येट अनडेसिफर्ड है, मतलब कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इनका मतलब क्या है। अभी भी इस पे शोधकर्ताओं का काम चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग इसको पता नहीं लगा पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसा एक सील 1853 में ए कनिंघम को मिला, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, जो कि फिर एक्सकावेटर और एक्सप्लोरर भी बने। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। In 1921, the potentiality of the site of Harappa was appreciated when an Indian archaeologist Dayaram Sahni started excavating it. तो जब भी इसका मतलब एक्सकवेशन का आता है नाम, जब भी जिक्र होता है तो दयाराम साहनी जी का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि हड़प्पा का जो क्या कहते हैं उसको महत्व था, वो तभी पता चला जब इन्होंने वहाँ खुदाई स्टार्ट की। कब स्टार्ट की? 1921 में। ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये याद रखिएगा। 1921 में इन्होंने हड़प्पा साइट, हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा एक साइट भी है, ठीक है, तो वहाँ का खुदाई इन्होंने स्टार्ट किया। कब? 1921 में। ये सब चीज़ें MCQ में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट होता है, सबसे लास्ट होता है, वो चीज़ें याद करने जैसी होती हैं। तो सबसे फर्स्ट में 1853 से शुरुआत होता है, एक हड़प्पन सील मिलता है एक कनिंघम को। फिर 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी हड़प्पा जो साइट है उसका खुदाई शुरू करते हैं, और तभी इसका महत्व उनको पता चलता है। दुनिया के सामने इस सभ्यता का महत्व या इस सभ्यता का सच सबके सामने आता है। 4th पॉइंट पे बढ़ते हैं। ले देखिए 20-25 पॉइंट हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है इंट्रोडक्शन पर। सारे पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा कि आपको स्क्रीन से देख के नोट करना है, बिल्कुल नहीं। आप PDF जाके टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में है यार। आप जाके बस वहाँ से ले लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की बात कर रही थी मैं कुछ देर पहले, अभी मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब चैनल की। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। एट अबाउट द सेम टाइम RD बनर्जी
अभी तक हम लोग दो लोगों का नाम सुने, ए कनिंघम का, दयाराम साहनी जी का। फिर अभी नाम आता है आर डी बनर्जी का। तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे, वहीं आर डी बनर्जी उसी समय 1921 में ही मोहनजोदड़ो जो साइट था उसकी खुदाई कर रहे थे सिंध में। Large scale excavations were carried out at Mohenjo-daro under the general supervision of Marshall in 1931. तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे खुदाई हुआ। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में 1931 में। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक बार खुदाई कब हुआ था? 1921 में। और फिर 10 साल बाद 1931 में वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई हुआ। एक जनरल के सुपरविज़न में वो हुआ, देख रेख में। उस जनरल का नाम था मार्शल, ठीक है। फिर एक और इंसान आते हैं मैके, उन्होंने उसी साइट को, या किस साइट को? मोहनजोदड़ो को ही 1938 में फिर से खोदा। फिर से नहीं खोदा, मतलब वहाँ पे और खुदाई की और कुछ वहाँ से जानने के लिए। फिर एक वर्ड्स आते हैं, वो भी हड़प्पा को खोदते हैं 1940 में, वहाँ पे खुदाई का काम करवाते हैं कुछ चीज़ें खोजने के लिए। तो यही सब इसके इंट्रोडक्शन में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के भी नाम आएंगे। यही सब आपको नोट करना है, बिकॉज MCQ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन 1946 मॉर्टिमर व्हीलर एक्सकवेटेड हड़प्पा। 1946 में फिर मॉर्टिमर व्हीलर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, परंतु उससे पहले ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो वही लोग यहाँ पे खुदाई स्टार्ट करवाए थे। और वो जो दयाराम साहनी थे वो भी ब्रिटिशर के अंडर में ही खुदाई किए थे। इन 1946 मॉर्टिमर व्हीलर एक्सकवेटेड हड़प्पा। तो 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने फिर से हड़प्पा पे खुदाई करवाई की और वहाँ से कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। In the post-independence period, archaeologists from both India and Pakistan excavated the Harappan and connected site. तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और भारत दो भागों में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत बन गया। लेकिन उसके बाद भी दोनों जगहों के, पाकिस्तान और भारत के दोनों जगहों के आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने मिल के वहाँ पर खुदाई किया हड़प्पा में, या फिर उससे जुड़े जितने भी साइट्स उन लोग को मिलते जा रहे थे, धीरे धीरे वहाँ पे खुदाई शुरू करवाया उन्होंने। और ये कार्य चलते रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भी। अब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने ऐसे ही रेड कलर से बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे एक है, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे अब आर्कियोलॉजिस्ट कहें या एक्सकावेटर कहें इनको, या एक्सप्लोरर कहें, उनके नाम दिए हुए हैं। सूरज भान, MK धवालीकर, JP जोशी, BB लाल, SR राव, BK थापर, RK बिस्ट एंड अदर्स वर्क इन गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान। तो आप लोग को पता होगा कि, जो अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारा जो पहले का भारत था, जब पाकिस्तान साथ में था, चलिए पाकिस्तान अलग भी हो गया, तो इमेजिन करिए उधर ही के एरिया को, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया होगा। तो वो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, उधर ही ये हड़प्पा सभ्यता विकास किया, उधर ही अर्ली, मैच्योर, लेट हड़प्पन फेज सब देखने को मिला। तो गुजरात का जो क्षेत्र है, फिर जो हरियाणा का क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे इन लोगों ने काम किया, खुदाई की, वहाँ पे शोधकर्ता काम किए, इन्हीं शोधकर्ताओं ने काम किया। मतलब ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, और भी बहुत लोगों ने वहाँ पे काम किया होगा। छोटे पैमाने पे देखें तो बहुत सारे मज़दूरों ने भी काम किया है। अगर आपको इस सिलसिले में और जानना है तो आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करिए। आप क्लासेस मत देखिए, आप सर्च करिए, देखिए कहाँ है, कैसा है, साइट देखने में कैसा है। बहुत सारे लोग वहाँ घूमने गए हैं, उसके बारे में उन्होंने व्लॉग बना के, वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप लोग देखिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। इन पाकिस्तान कोट डीजी। तो चलिए भाई, अभी तक हमने दो साइट्स का नाम सुना। पहला क्या था? हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। अब तीसरा ये साइट आया है कोट डीजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। सारे साइट्स का मैं विवरण एक और वीडियो में अलग से डाल दूंगी, किस साइट की क्या खासियत है, किस नदी के किनारे था, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है एक्सकावेटर्स को, ये सब मैं अलग वीडियो में डालूंगी। तो इन पाकिस्तान में एक साइट है कोट डीजी इन द सेंट्रल इंडस वैली वॉज एक्सकवेटेड बाई FA खान। तो कोट डीजी का खुदाई FA खान ने किया। एंड ग्रेट अटेंशन वॉज पेड टू द हाकरा एंड प्री हाकरा कल्चर्स बाई MR मुगल। तो हाकरा और प्री हाकरा कल्चर्स, अब ये जो हाकरा है इसको मेरे को बहुत डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक सरस्वती नदी का जिक्र आता है, उससे रिलेटेड है ये सब। तो अभी इसको एक टर्म के रूप में लेके चलिए कि जो हाकरा और प्री हाकरा कल्चर्स था, उस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण अटेंशन गया। किसके द्वारा गया? MR मुगल के द्वारा। AH दानी, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। AH दानी एक्सकवेटेड द गांधार ग्रेव्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान।
तो एएच दानी ने गांधार ग्रेव्स की खुदाई करवाई जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर है। गांधार ग्रेव्स कल्चर भी है एक, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। पहले तो अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस और द हड़प्पन कल्चर इज ओल्डर देन द चालकोलिथिक कल्चर्स। चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये उससे भी पुराना है। चालकोलिथिक कल्चर से भी ये हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा कल्चर पुराना है। इट डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये पूरा क्या कहते हैं, ये सभ्यता उपजी, जो भी कहें, उपजी तो नहीं कहेंगे, ये कोई फसल थोड़ी ना है, फिर भी वहाँ पे उसका विकास हुआ नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कौन कौन से स्टेट्स हैं, फटाफट से अपने माइंड में मैप लाइए और सोचना शुरू करिए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का भी छोटा सा भाग ले सकते हैं। फिर पाकिस्तान में घुस जाइए, पाकिस्तान का सारा वो एरिया, लाहौर वगैरह जहाँ पे भी है वो सारे एरिया। फिर जो कोस्टल रीजन्स थे पाकिस्तान के, वहाँ पर भी कुछ कुछ साइट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग को बोर नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ 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 एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको अभी तक की पढ़ाई समझ आई है या अच्छी लगी है तो। आराम से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको मेरे नोट्स प्राप्त कर लेने हैं इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने के लिए। आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और नोट्स अवेलेबल है उससे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने खुद से बनाया और फिर मैंने उसको टाइप कर दिया ताकि देखने में आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत सी फालतू बकवासें हो गई, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग जानेंगे कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो अभी दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब मिलने वाला है कि इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वॉज discovered first in 1921 at the modern site of Harappa situated in the province of Punjab in Pakistan। तो इसको हड़प्पन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले जो चीज़ मिला था सील, वो कहाँ से मिला था, हड़प्पा नाम के साइट से मिला था। इसीलिए ऐसा होता है जब हम लोग किसी पुरानी चीज़ की खोज करते हैं तो जो पहला साइट होता है ना, पहले जगह जहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उसी से उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो इसीलिए इसको हड़प्पन कल्चर या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। और वही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाने लगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाने लगा, इंडस एक नदी है, उसी के किनारे ये सभ्यता बसी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल जोन ऑफ दिस मैच्योर हड़प्पन कल्चर ले इन सिंध एंड पंजाब। तो मैंने आपको कहा था कि हड़प्पन कल्चर 3 फेजेस में था, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। तो जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था उसका जो सेंट्रल जोन था वो कहाँ था, सिंध और पंजाब के एरिया में, खास करके इंडस वैली में, वही सिंधु घाटी के आसपास इसका मेन जो सेंट्रल जोन था वो था। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, नहीं कंफ्यूज होने वाला बात नहीं, बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज भी है। द हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो मैंने आपको कहा था कि अपने माइंड में मैप को लाइए और देखना शुरू करिए कि नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान ये सब पाकिस्तान में हो गया है, गुजरात, राजस्थान और कुछ छोटा छोटा भाग जो है ना यूपी का भी, उधर भी ये सभ्यता के साइट्स मतलब फैले हुए थे, ये सभ्यता फैली हुई थी, मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है ना जहाँ जहाँ साइट प्राप्त हुआ उस हिसाब से। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द शिवालिक्स इन द नॉर्थ टू द अरेबियन सी इन द साउथ। अरेबियन सी किधर है, गुजरात तरफ, आपको याद रखना है। तो उधर ही के बाद चल रहा है, मैंने बताया था कि कोस्टल रीजन्स तक भी ये फैला हुआ था। तो शिवालिक इन द नॉर्थ में शिवालिक से शुरू होता है, अरेबियन सी इन द साउथ में अरेबियन सी तक जाता था। एंड फ्रॉम द मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान में जो मकरन कोस्ट है वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में मीरठ तक ये फैला हुआ था। तो अब हम लोग एक मैप देखते हैं, से इतना ले लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, मैं कहना चाह रही थी जो हमारा अगला पॉइंट था, द एरिया फॉर्म्ड अ ट्रायंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 12,19,600 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है और ये एरिया एक ट्रायंगुलर शेप को फॉर्म करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बसा हुआ है। गुजरात में बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, भाई छूट गया था मेरे से, लेकिन एक करोगे मिला देवे के बकरे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 20 ऑफ द मैच्योर फेज साइट्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। तो मैच्योर हड़प्पन फेज के दो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, उनका नाम है हड़प्पा जो कि पंजाब में है और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है। एक्चुअली दोनों ही कहाँ है, पाकिस्तान में।
तो मोहनजोदड़ो का जो लिटरली मीनिंग है वो है द माउंड ऑफ द डेड, इसको भी याद रखिएगा। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 483 किलोमीटर, दे वर लिंक्ड बाय द इंडस। तो इन दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है और ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? इंडस रिवर से, सिंधु नदी से। अगला पॉइंट है अ थर्ड सिटी ले एट। अब हम लोग सिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सी सिटीज़ का नाम अभी तक आया हमारे सामने? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी। बस आगे जानते हैं अगले सिटी के बारे में, सॉरी साइट के बारे में, हमने सिटी कह दिया, सिटी भी कह सकते हैं। अ थर्ड साइट ले एट चान्होदारो अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदड़ो इन सिंध। तो मोहनजोदड़ो से साउथ की तरफ 130 किलोमीटर अगर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और दूसरा साइट जिसका कि नाम है चान्होदारो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फोर्थ साइट है लोथल, जो कि है गुजरात में, एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे के एकदम छोर पर ये स्थित है। फिफ्थ सिटी ले एट कालीबंगन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगन का मतलब है लिटरल मीनिंग ब्लैक बेंगल्स, इन नॉर्दर्न राजस्थान में ये स्थित है। सिक्स्थ है बनावली, बनवाली, बहुत कुछ पढ़ते हैं इसको। इट्स सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये भी भारत में ही हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे। कालीबंगन एंड बनावली सॉ टू कल्चरल फेजेस, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन। तो ये दोनों जो साइट्स हैं ये दो फेजेस को देखें, पहले प्री हड़प्पन को भी और हड़प्पन को भी। यहाँ पे प्री हड़प्पन लिखा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। द लेटर हड़प्पन फेज इज ट्रेसेबल टू रंगपुर एंड रोजडी इन काथियावाड़ पेनिनसुला इन गुजरात। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ लेट हड़प्पन फेज़ के साइट्स के नाम बताइए, तो वहाँ पे आप ये रंगपुर और रोजडी बता सकते हैं। धौलावीरा लाइंग इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। अभी मैंने कुछ देर पहले मैप दिखाया था, उसमें आपको धौलावीरा काफ़ी स्पष्ट दिखा होगा। तो ये कच्छ एरिया, गुजरात का जो कच्छ एरिया है उसमें स्थित है ये साइट। एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, ऐसे ऐसे एरिया में ये साइट्स स्थित हैं जो कि आज बहुत ही बंजर टाइप की जगह है। मतलब कुछ ऐसा प्राकृतिक प्रकोप आया होगा तभी तो ये सभ्यता ख़त्म हो गई। हाँ, तो ये क्या है? लाइंग इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ हड़प्पन फोर्टिफिकेशन। तो जो धौलावीरा है ना, उसके चारों तरफ एक बड़ा दीवार खड़ा किया गया है, फोर्टिफिकेशन है, एंड ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। और ये जो है तीनों फेजेस में था ये साइट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा हुआ ना कि कुछ ऐसे साइट्स थे जो अर्ली हड़प्पन में थे, लेकिन मैच्योर हड़प्पन में वो साइट्स खत्म हो गए, कुछ दूसरी जगह इंपॉर्टेंट साइट्स आ गए। नहीं, ये धौलावीरा तीनों फेजेस को देखा है। दीज फेजेस आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड इन राखीगढ़ी विच इज़ सिचुएटेड एट द घाघर इन हरियाणा। एक और इंपॉर्टेंट साइट आ गया है राखीगढ़ी, जो कि धौलावीरा से काफ़ी बड़ा है, वो हरियाणा में स्थित है। लार्जेस्ट साइट क्या है? मोहनजोदड़ो है, विच कवर्स 500 हेक्टेयर। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि लार्जेस्ट साइट मोहनजोदड़ो है, जिसका कि 500 हेक्टेयर है, वर्ग क्षेत्र जो भी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पन कल्चर का, सिंधु घाटी सभ्यता का। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेफिक्र कमेंट सेक्शन में, बिना सोचे समझे, बिना संकोच किए हुए, निसंकोच। तो कोई भी अगर आपको डाउट्स होंगे या कुछ क्वेश्चन होंगे या किसी भी चीज़ से कुछ भी रिलेटेड होगा, आपको बस पूछ लेना है। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए। अगर आपके पास है तो वहाँ पे जाइए, सर्च बार में सर्च करिए आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल, उस चैनल पे जाइए और वहाँ आपको ये नोट्स के PDF प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे इसके बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।